गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋतु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। कितने बजे? सुबह 6 बजे। तो अब क्या करना है आपको? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के मुताबिक कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? बताएंगे कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा किसके अनुसार? जो दूसरे वर्ष निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के मुताबिक। ठीक है, कौन सा राज्य रहा? तो कौन सा राज्य रहा? गुजरात रहा। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल हो जाती है वो क्या हो जाती है? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल की बात करें, गांधीनगर हो जाती है। और अगर तटीय रेखा की बात करें तो सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी हो जाती है? गुजरात की हो जाती है। सबसे लंबी तटीय रेखा ये कहाँ पर है? भारत में। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में कहाँ की होती है? कनाडा की होती है। और अगर भारत की बात करें तो गुजरात की होती है। अगर गुजरात की बात करें सबसे बड़े शहर की, जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? तो वो है अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद। साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे, लिखते रहिए साथ साथ। अहमदाबाद। अगर बात करें गुजरात के राजभाषा की तो आप सभी को पता है राजभाषा क्या होगी? गुजराती होगी। क्या होगी? गुजराती। अगर बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल यानी गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत गवर्नर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री है वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल क्या है? सीएम है। अगर स्थापना की बात करें तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 मई 1960 को स्थापना हुई थी गुजरात की। और अगर बात करें विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो 182 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो 26 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं तो कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। ठीक है, तो जो 2021 के मुताबिक सूचकांक में प्रथम स्थान पर आया है वो कौन सा स्टेट आया है? गुजरात आया है। एक शब्द आया है इसमें नीति आयोग। क्या आया है? नीति आयोग आया है। इसी में देखते हैं आगे कि इसमें नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ये है क्वेश्चन कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो किसके स्थान पर और कब हुई थी? यानी किसके स्थान पर नीति आयोग आया और उसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो ये जो नीति आयोग है ये योजना आयोग के स्थान पर, किसके? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। कब हुई? 1 जनवरी 2015। पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था। उसके स्थान पर क्या बना? नीति आयोग बना। और कब? 1 जनवरी 2015 को। अगर नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री वर्तमान में हमारे मोदी जी है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? मोदी जी हो गए। ठीक है, अगर बात करें उपाध्यक्ष की कि उपाध्यक्ष कौन है तो उपाध्यक्ष का नाम क्या है? उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अगर बात करें सीईओ की, सीईओ तो वर्तमान में सीईओ कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। एक बार फटाफट से इसे नोट डाउन कर लेंगे। एक बार मैं बता देती हूँ, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ मैंने वहाँ पर लिख दिए ये नाम, राजीव कुमार और अमिताभ कांत। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है इसका वो
प्रधानमंत्री होता है वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और जो CEO है वो है अमिताभ कांत। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि किस देश के उप कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बताइए फटाफट से, किस देश के जो उप कप्तान है स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 8000 रन लगाने वाले क्या बन गए, खिलाड़ी बन गए। तो किस देश के बन गए, ऑस्ट्रेलिया के। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है, आप सभी को पता है, कैनबरा हो जाती है। क्या है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, कैनबरा। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन। कौन है, इस मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक है। अगर बात करें कहाँ की, गवर्नर जनरल की बात करें ऑस्ट्रेलिया के तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है क्वेंटिन बाइस। क्या है उनका नाम, क्वेंटिन बाइस। ठीक है। अगर बात करें सम्राट की यानी राजा की तो वहाँ पर सम्राट कौन है, एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, कौन है, एलिजाबेथ द्वितीय वहाँ पर सम्राट है। साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे इसी में। ये यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि राजधानी क्या है, कैनबरा है। प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल, सम्राट मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा शहर क्या है, सिडनी। क्या है सबसे बड़ा शहर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सिडनी है, सिडनी। ठीक है। और एक याद करने लायक बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया है एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और द्वीप माना जाता है। महाद्वीप भी माना जाता है, एक राष्ट्र भी माना जाता है और द्वीप भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे राष्ट्र, द्वीप और महाद्वीप तीनों माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई। जो फीफा विश्व कप 2022 है उसे स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कौन सी बन गई, तो बायजूस बन गई है। कौन सी बन गई है, बायजूस फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करेगी। ठीक है। और ये पहली कंपनी बन गई है। ठीक है। अगर बायजूस की बात करें, इधर लिखना शुरू करते हैं कि बायजूस की जो स्थापना है वो कब हुई थी। बायजूस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2011 में। कब हुई थी, 2011 में हुई थी। अगर इसके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर क्या हो जाता है, कहाँ पर हो जाता है, बेंगलोर में हो जाता है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर, बेंगलोर में। अगर बात करें कि जो स्थापना की थी यानी संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे बायजूस के, किन्होंने बायजूस की शुरुआत की थी, तो उनका नाम था बायजू रविंद्रन। 2 थे इसके संस्थापक और दिव्या गोकुलनाथ। ठीक है। इन्होंने बायजूस की शुरुआत की थी, दिव्या गोकुलनाथ और बायजू रविंद्रन ने 2011 में शुरुआत की थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और स्थापना इसकी 2011 में हुई थी। ठीक है। इसी में अब आया है फीफा विश्व कप। फीफा विश्व कप के बारे में भी देख लेते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट चलते हैं फिर कि जो फीफा विश्व कप का आयोजन पहली बार कब और कहाँ हुआ था। जो फीफा विश्व कप है उसका आयोजन पहली बार कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन सबसे पहले उरुग्वे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था,
उरुग्वे, उरुग्वे आपने सुना होगा, उरुग्वे में हुआ था और कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो फीफा विश्व कप है उसका पहली बार जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? ये उरुग्वे में 1930 में हुआ था। दूसरा है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बताइए, जो फीफा विश्व कप 2022 है उसका जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? बताइए फटाफट से। फीफा विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ पर होगा? तो ये कहाँ पर होगा? और 2026 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? बताइए दोनों क्वेश्चन, 26 में मेजबानी कौन करेगा और 2022 में आयोजन कहाँ पर होगा? बताइए। तो 2022 में तो होगा आयोजन कतर में, यानी दोहा की राजधानी क्या है? कतर में होगा। और जो 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो 3 देश करेंगे सह मेजबानी, यानी तीनों मिलकर करेंगे। कौन कौन से करेंगे? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको तीनों मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे 2026 में। 2022 में कहाँ पर होगा? कतर, दोहा में होगा। फीफा में कितने सदस्य देश शामिल है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फीफा में कितने सदस्य देश शामिल है? बताइए। तो कितने सदस्य देश है? 211 सदस्य देश शामिल है फीफा में। कितने हैं? 211 सदस्य देश इसमें शामिल है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। और ये जो फीफा विश्व कप है ये कितनी बार होता है? ये हर 4 साल बाद होता है। और कब नहीं हुआ? एक तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं हुआ था, एक 1900 डेट लिख लेंगे, 1942 में नहीं हुआ था और 1946 में नहीं हुआ था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं हुआ था, नहीं तो ये लगातार हर 4 साल बाद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये बायजूस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जो बायजूस है वो सबसे मूल्यवान एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। नोट करके लिख लेंगे कि जो बायजूस है सबसे मूल्यवान एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वर्ष में भारत ने कितने बिलियन डॉलर की वस्तुओं का निर्यात करके इतिहास रचा है? बताइए फटाफट से, कितने मिलियन डॉलर की वस्तुओं का निर्यात करके इतिहास रचा है? तो वो रचा है 400 बिलियन डॉलर की। कितनी? 400 बिलियन डॉलर की वस्तुओं का निर्यात करके इतिहास रचा है। किसने? भारत ने। किसने रचा है? इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2016 पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले किस खिलाड़ी को हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए फटाफट से। जो 2016 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था वो कौन से खिलाड़ी है जिन्हें पद्म भूषण से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया था? वो है देवेंद्र झाझरिया। कौन है? देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हर वर्ष 5 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर को। तो किस दिवस के रूप में? राष्ट्रीय घड़ियाल दिवस के रूप में। बताइए फटाफट से। या डॉल्फिन या पांडा या टाइगर? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 5 अक्टूबर को। अगर बात करें राष्ट्रीय टाइगर दिवस की तो ये किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय टाइगर दिवस की, घड़ियाल दिवस जो है वो मनाया जाता है 17 जून को और 29 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय टाइगर दिवस। तो यहाँ पर लिखेंगे 29 जुलाई
को टाइगर दिवस और 17 जून को घड़ियाल दिवस। और जो राष्ट्रीय पांडा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 सितंबर को, ठीक है। और जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है इसे कब मनाने की घोषणा की है, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय ने इसे मनाने की घोषणा की है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, बताइए कब हुई थी पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना, तो ये हुई थी 1985 में। अगर बात करें मंत्री की, जो पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम क्या है, भूपेंद्र, अभी बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव इसके मंत्री है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रलय मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के आंतरिक प्रबंधक, निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, बताइए फटाफट से। जो प्रलय मंडल है वो प्रलय मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के आंतरिक प्रबंधक, निदेशक और सीईओ के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है, तो एसबीआई के, किसके, यानी भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है। आप सभी को पता है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1806 में। 1806 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था, इसका नाम था बैंक ऑफ कैलकटा। क्या था, बैंक ऑफ कैलकटा के नाम पे, यानी कलकत्ता के नाम पर इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी 1806 में। और एसबीआई नाम कब दिया गया था, एसबीआई नाम दिया गया था 1944 में, 1944 में। तो एसबीआई की स्थापना कब से मानी जाएगी, 1944 से मानी जाएगी, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक तो नाम 1944 से ही दिया गया था ना, ठीक है। तो स्थापना कब से मानी जाएगी, 1 जुलाई 1944 से इसकी स्थापना मानी जाएगी, ठीक है। अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय है इसका कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर हो जाता है, मुंबई में हो जाता है। और अगर बात करें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है दिनेश खारा। क्या है, दिनेश खारा वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एसबीआई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आरबीआई भी आया है इसमें, आरबीआई के बारे में भी देख लेते हैं। आरबीआई के बारे में आप सभी को पता है। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, 1934 के प्रावधानों के अनुसार, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर क्या की गई थी, आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1935 में की गई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, स्थापना की गई थी 1935 में। चलिए मुख्यालय कहाँ पर है, पहले जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था, कोलकाता में था। 1937 से मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है, मुंबई में। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, आप सभी को पता है, शक्तिकांत दास है। अगर बात करें राष्ट्रीयकरण की तो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में रविंद्र जडेजा को किस टीम का कप्तान नियुक्त किया गया, बताइए किस टीम का कप्तान नियुक्त किया गया रविंद्र जडेजा को। आँख में कुछ चला गया। चलिए
तो किस टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? चेन्नई सुपर किंग्स का। किसका? चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए फटाफट से, किसे नियुक्त किया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, तो किसे नियुक्त किया गया? रमापति शास्त्री को। किसे किया गया? रमापति शास्त्री को किया गया। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जो उत्तर आगे देखते हैं, फिर आगे का हमारा रह जाता है। ठीक है, यहीं पे देखेंगे। ये देखिए पूरा दे रखा है इन्होंने, इसी के बारे में बताएंगे यहीं पे कि जो उत्तर प्रदेश है, स्थापना की बात करें सॉरी, ठीक है। राजधानी आप सभी को पता है लखनऊ है। गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। सबसे बड़े शहर की बात करें तो कानपुर सबसे बड़ा शहर हो जाता है जनसंख्या के मामले में। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा शहर हो जाता है। राज्यपाल आप सभी को पता है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ जी। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? द्विसदनात्मक है, वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो जो विधान परिषद में है उसमें है 100 सीटें। कितनी है? 100 सीट। विधानसभा में है 404 सीट और 31 सीट है हमारी कहाँ पर? राज्यसभा में। और लोकसभा में है हमारी कितनी? 80 सीट। ठीक है, कितनी सीट है? 80 सीट है। तो 100 सीट विधान परिषद, 404 विधानसभा, 31 राज्यसभा और लोकसभा में क्या है? 80 सीटें हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा कल की पुस्तक। कल की पुस्तक क्या थी? इसका आंसर आप लोगों को देना था कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? किसने लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कालिदास ने। किसने लिखी थी? कालिदास ने। कल का इतिहास का हमारा प्रश्न क्या था कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो ये हमारे कल का इतिहास का प्रश्न और कल की जो पुस्तक थी उसके राइटर का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे फिर इसी में जो हमारा आज की पुस्तक है। आज की कौन सी पुस्तक है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि गांधी एवं स्टालिन के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम क्या है? गांधी एवं स्टालिन। और आज का इतिहास का प्रश्न क्या है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी कहा था वो सर्वप्रथम किसने कहा था? इन दो प्रश्नों के आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल के जो क्वेश्चन थे वो कौन कौन से थे कि हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश की खिलाड़ी थी? तो ये किस देश की खिलाड़ी थी? अमेरिका की। निम्न में से धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च करने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस राज्य ने हाल ही में नरसिंहपेट्टई नाग स्वरम को भौगोलिक पहचान दी यानी जीआई टैग दिया गया? तो इसमें से कौन सा राज्य था? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर रिकॉर्ड 52.3 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म शहर बन गया? तो वो बन गया कुवैत। हाल ही में
नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंसेस एंड लेटर्स किस अमेरिकी नागरिक को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम था डेनिस पार्नेल सुलिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया बताएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल भी पूछा था कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग ही देंगे मुझे। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस आईपीएल टीम के साथ साझेदारी की? तो किसके साथ की? चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ हाल ही में सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया? तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कल का कि भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? बताएंगे फटाफट से। तो कौन सा बना? बिहार। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे कंप्लीट कल के, और ये हमारी क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, बस एक उंगली टच करनी है और लाइक हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्लास में कमी है तो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि डेली जो क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आपको, जैसे 6 बजे क्लास आती है तो 5 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी क्लास बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, और आप खुद ही समझदार है। ठीक है, और क्या करना है? शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप आजकल बहुत सारी चीज़ें यूज करते हो, एक बार 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, वही बात है ना कि जब तक पता नहीं चलेगा कि कल्लू हलवाई की मिठाई कैसी है तो लोग खाने कैसे आएंगे? जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्लास कैसी चल रही है, कहाँ पर है, तो लोग देखेंगे कहाँ से? ये आप लोगों का ही तो काम है ना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।